जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारे जीवन के एक बहुमूल्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है और माँ जो शिक्षा देती है वो जीवन पर उस बच्चे का साथ देती है। माँ वो होती है जो परिवार में किसी की भी जगह ले सकती है, पर पूरे परिवार में ऐसा कोई नहीं होता जो एक माँ की जगह ले सके। जब एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं और खाने वाले 5 लोग होते हैं तो एक माँ ही होती है जो झट से कह देती है कि मुझे भूख नहीं है। इस संसार में सब चीज बिकाऊ है, सिर्फ माँ की ममता ही एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे कोई बेच नहीं सकता। इस संसार में हर जगह ईश्वर का पहुंचना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने माँ की रचना की। इस पूरे संसार में सिर्फ माँ ही एक ऐसी होती है जो किसी भी हाल में जान लेती है कि उसके बच्चों की आंखें सोने से लाल हुई है या रोने से। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखने वाली माँ और उस माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन है। बेटे के लिए माँ सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी होती है जिससे वो अपने जीवन की उलझनों को साझा करता है। खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें माँ नसीब होती है, क्योंकि इस दुनिया में ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मिलावट नहीं होती। जिंदगी में एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ अपने बच्चों से न सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है बल्कि अपने बच्चों को जिंदगी जीना भी सिखाती है। उन्हें रिश्तों की अहमियत बताती है, अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, दूसरों से प्रेम करना, अनुशासित रहना समेत दूसरों की मदद करना भी सिखाती है। अर्थात एक इंसान अपनी माँ के बदौलत ही समाज में उठने बैठने के लायक बनता है। अर्थात माँ ही एक व्यक्ति की जिंदगी में सब कुछ होती है, क्योंकि माँ से ही इंसान का अस्तित्व होता है। इसलिए अपनी माँ को सम्मान दे और उनकी खुशियों का ध्यान रखें, क्योंकि माँ के प्यार के बिना व्यक्ति की जिंदगी अधूरी है। माँ दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा है। माँ भगवान का रूप होती है जो न सिर्फ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करती है बल्कि उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। माँ हर इंसान की शक्ति और ताकत होती है। माँ न सिर्फ 9 महीने अपनी कोख में रखकर दर्द सहकर अपने बच्चों को नया जीवन देती है बल्कि पूरी जिंदगी साय की तरह अपने बच्चों का साथ देती है। माँ की बेहिसाब ममता को चंद शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता है, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान है जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये है तो आपके उत्तर गलत है। इन सारे सवालों का एक ही सही जवाब है और वो है माँ। जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो उस समय आपने उन्हें कितनी लात मारी होगी, किंतु फिर भी वो मुस्कुरा के आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती है और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घूंट पीकर आपको सुख का अमृत देती है। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्यम में और धन्यवाद में अपनी माँ को स्मरण रखिए। माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार छुपा रहता है। एक माँ का जीवन पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है। माँ सदैव अपने बच्चों के बेहतर और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के बारे में सोचती है। इस कोशिश में लगी रहती है कि उसके बच्चे की जिंदगी में किसी तरह का दुख ना आए। वो अपने बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए हर वो प्रयास करती है जो कि संभव है। वहीं जिस तरह माँ बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी तमाम इच्छाओं को मारती है और उनका त्याग करती है, उसी तरह बच्चों का भी दायित्व है कि अपने माँ का सम्मान और उनकी खुशियों का ध्यान रखें। माँ की जुबान पर अपने बच्चों के लिए कभी बद्दुआ नहीं होती है। बस एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को से कभी खफा नहीं होती है। एक कर्ज है जो हम सब पर सवार रहता है, वो हमारी माँ का प्यार है जो जीवन भर हम पर उधार रहता है। हमने तो अपनी माँ की हंसी को देखकर समझ लिया कि हमारी भी किस्मत बुलंद है। एक माँ की दुआ ही इस संसार की सबसे बड़ी दौलत होती है।
जो समझ गया वो रईस बन जाता है, और जो नहीं समझा वो फकीर रह जाता है। मां से छोटा शब्द इस संसार में कोई नहीं, और इस शब्द से बड़ा अर्थ और किसी शब्द का नहीं। एक अच्छी मां हर संतान के पास होती है, पर जरूरी नहीं कि एक अच्छी संतान हर मां के पास हो। जब इस संसार में प्यार को निराकार से साकार होने का मन हुआ, तब जाकर इस धरती पर मां का सर्जन हुआ। एक मां की ममता वो सुरीली संगीत है जो हर किसी के दिल में उतर जाता है। मां चाहे कितनी भी अनपढ़ हो, पर अपने बच्चों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मां से ही मिलते हैं। मां के अपने बच्चों के लिए त्याग और उनके लिए मां के प्यार की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। बहुत देखे हैं हमने जमाने में प्यार मोहब्बत में जान लुटाने वाले। कभी अपनी मां से भी जाकर पूछना कि कितनी मुश्किलों से तुझे पाला है उसने, रातों में उठ उठ के। इस पूरे संसार में सिर्फ मां बाप ही है जो अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें सच्चा प्यार दे सकते हैं। बाकी पूरा संसार सिर्फ दिखावा ही करता है। जरा समय निकालकर अपनी मां को देखकर मुस्कुरा भी लिया करो, क्या पता तुम्हारी किस्मत में तीर्थ जाना ही ना लिखा हो। इस संसार में सिर्फ एक मां ही है जो उस चट्टान की तरह होती है जो अपने संतान पर आने वाली हर मुश्किल से पहले उससे टकराती है। मां के हाथों में जादू है। जो सर पर हाथ फेरती है तो लगता है भगवान उतरकर सिर्फ मेरे लिए मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब अपनी जननी को मां ही कहते हैं। अलग अलग भाषा होने के बाद भी मां को मां ही पुकारा जाता है। हमारी मां ही हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है। हमारी मां ही हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। वो हमारे आत्मविश्वास को कभी घटने नहीं देती है और हमें हमेशा प्रेरित ही करती है ताकि हम आगे बढ़ते रहे, कभी रुके नहीं। मां हमारे जीवन की वो नींव है जिसकी वजह से हम मजबूत रहते हैं। मां हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूं। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वो सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।